सबको स्वागत करता हूं। और एक बार आज की वीडियो में जो कॉन्सेप्ट, जो विषय आज एक्सप्लेन होंगे, जो फॉलो मी, यीशु कह रहा है फॉलो मी, मुझे फॉलो करो, मेरी पीछे आ जाओ, मेरी पीछे होले आओ, मेरे पीछे सब लोग आओ। जो एक कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट को प्रभु यीशु मसीह ने जिस तरह बाइबल में बताया, जो मेरा पीछे आओ, मेरी बातें सुनो और मेरी बातें दूसरे को सिखाओ, ये जो कॉन्सेप्ट है फॉलो मी, आज ये कॉन्सेप्ट को आज जो 21वीं सदी में जो प्रचार हो रहा है, जो इनको दूसरी तरह पेश किया जा रहा है, ये चीज़ से आज वचन का साथ इसका खुलासा होने पाए। तो मैं एक जरा सा सबको बताना चाहता हूँ, जो आप सब लोग वीडियो को देखते हो, जो आप सब लोग वीडियो को फॉलो करते हो और प्रभु परमेश्वर का वचन में, जीवित यीशु मसीह के वचन में, उद्धारकर्ता प्रभु परमेश्वर का वचन में आप आत्मिक उन्नति को कर रहे हो और आप सही ज्ञान को ले रहे हो, सही शिक्षा को ले रहे हो। ये चीज़ को आज पूरी तरह, आज का कलीसिया का साथ, आज का जो 21वीं सदी की जो प्रचारक है, जो 80% प्रचारक और 20% जो है सही परमेश्वर का वचन, जो यीशु जो कह रहा है, जो फॉलो मी, उसको फॉलो कर रहा है, उस हिसाब से मैं आज उसमें 20% में मैं अपने को गिनता हूँ और उसी तरह मैं सही शिक्षा देने के लिए प्रचार करता हूँ। तो ये बात आज बच्चों का साथ इस कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन पूरी वीडियो को देखिएगा और जितने हो सके ये वीडियो को शेयर कीजिएगा। जो कि आप सब लोग जानते हैं, जब यीशु मसीह का पीछे एक बच्चे लोग सब आ रहे थे, तो कई चेलों ने, कई लोगों ने उनको बच्चे को रोकने का कोशिश किया था, लेकिन यीशु मसीह ने उनको डांटा था। यीशु मसीह ने उसको डांटा था। वो डांट, उस टाइम डांट आज मुझे महसूस हो रहा है, जब इस वीडियो को मैं फॉलो मी, जब यीशु को फॉलो करने की बात आती है, ये बात को मैं महसूस किया, इस बात को मैं दोहराया और बच्चों का साथ देखा। सही में यीशु मसीह आज गुस्से पे है। सही में उस टाइम जो बच्चों को डांटते थे यीशु मसीह, जो चेलों को डांटते थे, बच्चों को रोकने के लिए चेलों ने जो रोका था, उस समय जो डांट था, उस डांट को आज आप महसूस कीजिए। आज भी यीशु मसीह उस डांट रहा है। किसको? आपको, सेवक को, पास्टर को, बिशप को, दास दासी को, हर एक यीशु विश्वासी को। क्योंकि बच्चों को आने दो। क्यों रोका था यीशु मसीह? क्यों रोका था? क्यों? फॉलो मी। तो यीशु मसीह कह रहा है मुझे फॉलो करो और मेरा पीछे आओ, मेरी पीछे तेरी ताकत को लेको मेरा पीछे आओ। तो इसका मतलब क्या? तेरी बाहिनी, तेरी भेड़े, तेरी शिक्षा देने वाला जो भी है, सबको यीशु का पीछे ले चलना है, यीशु का बानी को सिखाना है और यीशु मसीह का वचन में मजबूत करना है। तो ये बात यीशु मसीह चाहते थे। यीशु मसीह ये नहीं चाहते थे जो आज जो हो रहा है, जो कलीसिया में आज इसका पूरी तरह उल्टा हो रहा है। 80% कलीसिया में पूरी तरह उल्टा हो रहा है। 20% जो है, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, जो यीशु का वचन को मान रहा है, जो यीशु का प्रचार को मान रहा है और यीशु का वचन का द्वारा उद्धार को पाया। तो और उस यीशु में वचन में मजबूती का साथ सही प्रचार कर रहा है, उसको मैं धन्यवाद करता हूँ। और जो भी मिनिस्ट्री को सैल्यूट कर रहा है, जो भी पास्टर को सम्मान कर रहा है, जो भी चमत्कारी का सम्मान कर रहा है, जो भी कोई एक्स्ट्रा मिरेकल हो रहा है वहाँ भाग रहा है, बड़े भीड़ को देख रहा है, वो गलत चीज़ में है। क्योंकि यीशु कह रहा है मेरा पीछे आओ। आप जा रहे हो किसका? पास्टर का पीछे। आप जा रहे हो किसका? मिनिस्ट्री का पीछे। आप जा रहे हो किसका? चमत्कारी का पीछे। यीशु ये नहीं कह रहा है। यीशु का मतलब ये है मेरी बातें को सिखाओ और मेरी सही टीचिंग को सिखाओ और मेरी सही प्रचार को लोगों तक पहुंचाओ। ये बात था। लेकिन जब चेलों ने बच्चों को रोका था,
ये तब यीशु मसीह उनको डांटा था। तो आज डांट वो आज मुझे महसूस हो रहा है, जो आज भी यीशु मसीह मुझे डांट रहा है, आज भी यीशु मसीह दूसरे को डांट रहा है, पास्टर को, बिशप को, चर्च को, जो गलत सिखा रहा है। क्योंकि सबको भेजना है हमें मिनिस्ट्री में नहीं, सबको भेजना है हमें पास्टरों को पास नहीं, सबको भेजना है हमें चर्चों में नहीं, सबको भेजना है, यीशु को फॉलो कराओ। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, प्रार्थना खुद ही करना है, प्रार्थना खुद ही यीशु से जोड़ना है। आपका संपर्क पास्टर से कितना रहे उससे मतलब नहीं है, आपका संपर्क, अच्छा संपर्क प्रभु से कितना मजबूती है, ये चीज़ सबसे बड़ी बात है। तो हम बात चलेंगे बच्चों का साथ, लंबा ट्रैफिक होगा। तो हमें फॉलो करना है यीशु मसीह को। एक पास्टर हो, बिशप हो, दास हो, दासी हो, जो कोई भी हो, सबको फॉलो करना है यीशु का सही वचन को, सही शिक्षा को। ठीक है, तो हम 4-5 वचन का साथ इसको एक्सप्लेन करेंगे, जो यीशु मसीह हम अगर खुद कहे तो आप स्वीकार नहीं करना, आप वचन क्या कह रहा है उसको देखना है। हम सही बता रहा हूँ वो चीज़ को देखो आप, और सही सिखा रहा हूँ ये चीज़ को आपको जानना है। तो पहली बात वचन का साथ करना है, हवा में बात नहीं करना है। तो पहला एक एक वचन को मैं खुलासा देने का कोशिश करेंगे, जिसमें कि यीशु के ही फॉलो करना है, ये बात आपको एक एक वचन का साथ हम खुलासा करेंगे। तो पहला वचन जो दे रहा हूँ, मत्ती 4:19 नंबर वचन, इसमें लिखा है क्या, जो और उन्हें उनसे कहा मेरे पीछे चले आओ, और उनसे कहा, किन से, चेलों से कहा। और जो लोग उनका पीछे, यीशु मसीह का पीछे भीड़ आ रहे थे, उनको उनसे कहा मेरे पीछे चले आओ। तो किनका पीछे आपको जाना है? आप जो देख रहे हो वीडियो, आप जो यीशु को मान रहे हो, आप जो यीशु का द्वारा उद्धार को लिया है, आप यीशु का द्वारा उद्धार पाया है, और आपने चर्चों में जा रहा है, आपने चर्चों का सब कुछ को सुन रहे हो, म्यूजिशियन को सुन रहे हो, पास्टर को भी सुन रहे हो, तो आपको चलना किसका पीछे है? यीशु कह रहा है मेरा पीछे आओ, मेरी पीछे आओ। तो आपको जाना नहीं है पास्टर का पीछे, आपको जाना नहीं है कोई मिनिस्ट्री का पीछे। ये बात सही है, पर जो यीशु को फॉलो करता है, यीशु को बात को सिखाता है, तो सिखाना और सही सिखाना, ये दोनों में आपको समझदारी का साथ काम लेना है। तो पहली बात है, पहली वचन जो है मत्ती 4:19 में कह रहा है, अब उनसे कहा, उनसे किनसे? जिस चेलों ने उनका पीछे था, जिन चेलों ने उनको मानता था, जिस भीड़ ने उनको मानता था, उन्हें पीछे, मेरी पीछे आओ। ये नहीं कहा पास्टर का पीछे आओ, ये नहीं कहा मिनिस्टर का पीछे जाओ, ये नहीं कहा कोई पास्टर को सम्मान करो, ये नहीं कहा कोई पास्टर का बात को ये करो। तो ये बात को आपको समझना होगा। सिखाएगा जरूर पास्टर, कलेसिया दिया है जरूर पास्टर के लिए, लेकिन एक बात को आपको समझना है, यीशु का बात को फॉलो करना है, यीशु को पीछे चलना है, यीशु का वचनों का नियम को मानना है। तो ये आप किसका नियम को मान रहे हो, ये आप खुद ट्राई कर लीजिए। मेरी बात आपको समझ में आ गया शायद। आप सही, बहुत वचन है, एक एक करके इतना समझाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन एक एक वचन को पढ़वाता हूँ। हर एक चीज़ में यीशु कह रहा है मेरे पीछे आ जाओ, मेरे पीछे हो लो, मेरे क्रूस उठा को मेरे पीछे आओ। तो पहला वचन है मत्ती 4:19 नंबर वचन जो है, और उनसे कहा मेरे पीछे चले आओ, तो मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। यीशु मसीह खुद कह रहा है। यीशु ने, पतरस ने, पौलुस ने सबको बताया जो मेरी पीछे आओ। यीशु मसीह ने ये जितने चेले थे, सब पतरस, पौलुस, यूहन्ना, जितने भी थे, 120 था, 7 था, जितने भी थे चेले, सबको यीशु मसीह ने बताया जो मेरी पीछे आओ और मेरी बातें सुनो। तो ठीक दूसरा देखो, मत्ती 4:25 में कह रहा है, भीड़ का भीड़ उसके पीछे हो ले,
भीड़ का भीड़ उसके पीछे हो लिए। मत्ती 4 का उसका पीछे, किसका पीछे? यीशु का पीछे। जितने भी उन टाइम में भीड़ था, जितने भी आज इस टाइम में यीशु को मानने वाला है, जितने भी पास्टर है, बिशप है, दास दासी, जितने भी सिखाने वाला है, जितने भी सीखने वाला है, जितने भी मानने वाला है, सबको चलना है यीशु का पीछे। क्योंकि यीशु कह रहा है 4:25 में मत्ती, भीड़ का भीड़ पीछे, उसकी पीछे हो ले। लेकिन आज क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है। आप सब समझते हो, आप सब जानते हो। तो ये चीज़ को खुलासा करने के लिए मैं ये वीडियो को बना रहा हूँ। तो मत्ती, फिर देखिए मत्ती 8 का 1, मैं 6-7 वचन को दे रहा हूँ, जिसमें कि बहुत है और, लेकिन इतना ही काफ़ी है आपके लिए, जो कि इसमें सब कुछ लिखा है। एक भीड़, मत्ती 8 का 1 में लिखा है, एक बड़ी भीड़ उसका पीछे होली, उसका पीछे गया। एक बड़ी भीड़ किसका पीछे? यीशु मसीह का पीछे। यहाँ कहीं भी नहीं लिखा है दूसरे का पीछे, सही है? तो एक बात, उसका पीछे गया, तो एक बड़ी भीड़ उसका पीछे होली। मत्ती 12 का 15 में लिखा है, और बहुत लोग उसके पीछे होली, बहुत लोग उसके पीछे होली। और उनसे सब, और उसने सबको चंगाई किया। किसने? यीशु मसीह ने। तो चंगाई किसने किया? यीशु मसीह ने। और भीड़ किसका पीछे गया? यीशु मसीह का। और चेले किसको पीछे गया? यीशु मसीह का। तो सारा चीज यीशु मसीह का, सारा काम यीशु का पीछे गया। सारा चीज को लेको, चंगाई को लेना है, इसके लिए गया। कोई प्रार्थना को करवाना है, सब यीशु के पीछे गया। तो यीशु का पीछे आपको चलना है। यीशु मसीह कह रहा है हमारा पीछे हो ले। तो ये गया। फिर देखो मरकुस का मैं बता रहा हूँ, मरकुस का 7 का 3 में लिखा है, और गलील से एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होली। गलील से एक बड़ी भीड़ उसकी पीछे होली। देखो ये भी उसके पीछे, किसके पीछे? यीशु का पीछे। तो यहाँ कहीं भी नहीं लिखा है, सही है? उसकी बात आप आ जाइए मत्ती 14 का 13, ये भी वचन एक पढ़वाता हूँ। और लोग सुनकर नगर नगर से पैदल उसके पीछे होली। जब भीड़ देखा, तो ये मत्ती 14 का 13 में भी देखा, और लोगों ने ये सुनकर यीशु मसीह का पीछे नगर नगर से, पैदल से भी उसका पीछे होली। तो सबने, यहाँ कोई छोटा पास्टर, कोई बड़ा पास्टर, कोई बड़ा व्यक्ति, कोई छोटा व्यक्ति, कोई जाति अन्य जाति, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी कास्ट का हो, सबने यीशु का पीछे होली। और लूका 9 का, ये लास्ट वचन है, लूका 9 का 11 में कह रहा है, ये जानकर भीड़ उसका पीछे होली, और उनसे परमेश्वर की राज्य की बातें करने लगा। कौन? चेलों ने। और परमेश्वर ने, ये जानकर भीड़ उसका पीछे होली, और उनसे परमेश्वर की राज्यों की बातें करने लगा। ये भीड़ का साथ प्रभु यीशु मसीह ने, जितने भी भीड़ थे, जितने भी भेड़े थे, जितने भी चेलो थे, सबका सामने यीशु मसीह ने परमेश्वर की राज्य की बातें की। यहाँ परमेश्वर का, ये तो कह रहा है परमेश्वर की राज्य की बातें की, बातें करने लगा। जो चंगाई होना चाहते थे उन्हें चंगा किया। जो चंगाई के लिए गया था, जो चंगाई होना चाहते थे प्रभु को विश्वास का द्वारा, उसको भी यीशु मसीह ने चंगाई। तो चंगाई भी दिया किसने? प्रभु यीशु मसीह ने। बस इतना तक समझ लीजिए, मैं धीरे धीरे एक वचन को आपको समझाता हूँ। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया, जो बाइबल कह रहा है, परमेश्वर यीशु मसीह कह रहा है, यीशु मसीह कह रहा है, जो कि मेरी पीछे हो लो, और मेरी बातें को सुनाओ, मेरी बातें को सीखो, और मेरी बातें को दूसरे को सही तरह सिखाओ। बातें कौन सा है? बाइबल में जो लिखा है। बातें कौन सा है? यीशु मसीह ने जो बताया है। तो ये चीज़ को, यीशु का वचन को हमें सीखना है, यीशु का वचन को दूसरे को सिखाना है, यीशु का वचन का साथ हमें ज़िंदगी को बिताना है, यीशु का वचन का साथ हर एक कलीसिया को मजबूत करवाना है। ये नहीं करना है आपकी बातें, ये नहीं करना है अलग तरीक़ा से बातें। तो वचन जो कह रहा है उसी बात को आपको समझाना है, उसी बात को आपको सिखाना है। तो
आज एक जो यहाँ तो आप समझ गया, जो सारा फॉलोअर्स को, सारा भीड़ को, सारा चेले को, सारा कलेसिया को, सारा मिनिस्ट्री को यीशु कह रहा है मेरी पीछे आओ, मेरी बातें को सिखाओ, मेरी बात सीखो और मेरी बातें को सिखाओ। मेरी बात कहाँ है? यीशु का बात कहाँ है? बाइबल में है। तो बाइबल में जो सही वचन है, सही कॉन्टेक्स्ट है, उसको आपको सिखाना है। लेकिन आज इस आपको समझना है, जो गलतफहमी, जो गलत सोच, गलत विचार आज जो चल रहा है कलेसिया में, आज जो चल रहा है कोई पास्टर में, कोई बिशप में, कोई दासदासी में, ये चीज़ एक बहुत बड़ा धोखा है। ये धोखा क्या है, इस चीज़ का खुलासा भी होंगे। एक बहुत बड़ा धोखा आज मसीह जगत में चल रहा है। जो मसीह का मतलब यीशु मसीह को जो मानने वाला, मसीह का मतलब आप जो पवित्र जीने वाला, आप पवित्र जिंदगी जीने वाला थे, आप जो उद्धार पाने का टाइम में आपका जो परेशानी लेको प्रभु का पास आए थे, आप प्रभु से मांगे थे उद्धार दिला प्रभु, मुझे सही ज्ञान दिला, सही विचार दिला, सही सत्य का जिंदगी को बिताने के लिए हम तेरी पीछे हो लेंगे। जो कसम आपने रखी थी, ये कसम आज तोड़ डाला आपने। आज तोड़ को, बिगाड़ को बुरी तरह मसीह जगत में गलत धोखा, गलत एक विचार, गलत एक सोच चल रहा है, उसी में खुलासा होंगे आज। जो कि प्रेरितों का काम का 8 का जो वचन आज दिखाते हैं पास्टर लोग, बिशप लोग, जो यीशु को फॉलो नहीं करते, बोल तो फॉलो तो करते हैं नाम से, लेकिन वचनों से उसका प्रचार सही नहीं है, वचन से उसका प्रचार कॉन्सेप्ट नहीं है। इन सब के लिए ये वचन मैं दिखा रहा हूँ, ये वचन का साथ वो बात करते हैं, जो कि प्रेरितों का काम, ये वचन का सहारा लेको ये कहता है इस तरह पवित्र आत्मा उतरा था। तो ये खुलासा होंगे। प्रेरितों का काम 8 अध्याय 14 से 15 तक आप जब पढ़ोगे, 14 से 15 तक, तो जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे, प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे, कौन थे? चेलों ने, यूहन्ना, पतरस, पौलुस, जब उन दिनों में यरूशलेम में थे, सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन को मान लिया। जब उन बातें कर रहे थे यूहन्ना ने, पतरस ने, पौलुस ने, किससे? जो यरूशलेम में सामरियों गांव में जो प्रचार कर रहे थे, सुसमाचार सुना रहे थे, परमेश्वर का राज की बातें कर रहे थे, वचन को मानने, तब जब सुना, जो सामरिया लोगों ने परमेश्वर की बातों को मान लिया, परमेश्वर यीशु का वचन को मान लिया, यीशु का टीचिंग को स्वीकार कर लिया, यीशु का वचन में चलने के लिए तैयार हो गया और मानने के लिए वचन मान लिया है। तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। तब पतरस और यूहन्ना को उनका पास भेजा, किसका पास? सामरियों का पास भेजा, और उन्हें जाकर उनके लिए प्रार्थना की, पवित्र आत्मा पाए। ये कॉन्सेप्ट उन दिनों में होता था। परमेश्वर का वचन उनका पास था, पवित्र आत्मा उनका पास नहीं था। तो ये घटना एक घटी थी, लेकिन ये घटना को उठा को आज का जो सो कॉल्ड प्रीचर और जो पास्टर, बिशप, आज जितने भी, मैं 80% बताया, जितने भी कलीसिया में हो रहा है, इसको एक ट्रक्टिन बना दिया। जो पतरस ने हाथ रखा था, पौलुस ने हाथ रखा था, यूहन्ना ने हाथ रखा था, मैं भी हाथ रखूंगा तो पवित्र आत्मा उतरेगा। लेकिन इसका उल्टा कंसेप्ट जब देखोगे और जब दूसरा वचन पढ़ोगे, तब एक्चुअली पतरस ने, पवित्र आत्मा ने नहीं हाथ रखा तो नहीं मिला था, पौलुस ने हाथ रखा तो नहीं मिला था। ये कॉन्सेप्ट को उल्टा बना दिया। बल्कि ये जब पढ़ाएंगे मैं आपको समझ में आ जाएगा। तो ये तब उन्हें वहाँ बातें कर रहे थे, परमेश्वर का बातें को सिखा रहे थे और परमेश्वर का टीचिंग को बता रहे थे। तब उन्होंने यरूशलेम में जो सिमोरिया गया, जब सिमोरिया लोगों ने, सबने यीशु मसीह का प्रचार को सुन लिया, प्रचार को माना और वचन को सुना और परमेश्वर का वचन को स्वीकार किया। तो तब क्या कह रहे, उन्हें यूहन्ना और पतरस वहाँ गया और उन्हें जाकर उनके लिए प्रार्थना की और पवित्र आत्मा पाए। ये उन टाइम एक घटना था, एक इंसिडेंट था। ये कहीं भी नहीं लिखा है। आपको भी उन तरह ये डॉक्ट्रिन को लेको प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा मिलेगा, ये आपको नहीं करने बताया बाइबल। ये आपको घटना था, एक इंसिडेंट था। आप
खुद पर पवित्र आत्मा किसी का ऊपर हाथ रखो आप दे नहीं सकते हो, क्योंकि पवित्र आत्मा आपका जागीर नहीं है, वो उनका मर्जी अनुयायी काम करता। आप ये बात को खुद कान खोल को सुनिए, समझिए। जो पवित्र आत्मा का मतलब परमेश्वर है, तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ये तीन कंसेप्ट मिला को एक ही है, लेकिन उनका तीनों का काम अलग अलग है। अगर पवित्र आत्मा खुद तय करता है किसको पवित्र आत्मा देना चाहिए, किसको पवित्र आत्मा किनको मजबूत करवाना चाहिए, किसको पास्टर मजबूत कराना चाहिए, किसको बिशप मजबूत कराना चाहिए, खुद तय करता है। किसी का हाथ रखने से नहीं आता पवित्र आत्मा। ये एक इंसिडेंट था यहाँ, ये और बाइबल में कहीं नहीं लिखा गया जो पास्टर हाथ रखे पवित्र आत्मा उतरेगा, बिशप हाथ रखे पवित्र आत्मा लिखेगा, मिनिस्ट्री का कोई हाथ रखे पवित्र आत्मा उतरेगा। ये बिल्कुल नहीं है। मैं पढ़वाता हूँ फिर, ठीक है। उनका अपोजिट स्क्रिप्चर जब पढ़ोगे, मैं अभी पढ़वाएंगे तो आपको समझ आएगा। इसका अपोजिट पत्रस जब यरूशलेम गया, फिर बातें कर रहे थे। मैं एक बात को बताऊँ, बातें किसका बातें हो रही थी? यहाँ परमेश्वर का वचनों का बातें हो रही थी, परमेश्वर का राज्यों की बातें हो रही थी, बातें कर रहे थे। तो इसी प्रेरितों का काम का 11 अध्याय 15 से 18 जब पढ़ोगे तो उसमें लिखा है, जब मैं बातें करने लगा, जब मैं, कौन? पत्रस, प्रेरितों का काम में पत्रस, जब मैं बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति से उतरा जिस रीति से आरंभ से हम पर उतरा था। कौन कह रहा है? पत्रस ने कह रहा है। तो इसका मतलब क्या है? पवित्र आत्मा किसी का हाथ रखने से नहीं उतरा। पवित्र आत्मा किसी का हाथ रखने से किसी को पावरफुल नहीं बनाता। पवित्र आत्मा किसी को गिराने से पावरफुल नहीं बनाता। अपने मर्जी से पवित्र आत्मा किसका ऊपर काम करवाना है, किसको मजबूत करवाना है, किसको पवित्र आत्मा का द्वारा टीचिंग को दिलाना है, सही शिक्षा को देना है, वो खुद तय करता है। तो ये बात को आपको समझना जरूरी है। जो देखो, जबकि प्रेरितों का काम, जब एक ही वचन को उठा को ये लोग जितने भी पास्टर हो, बिशप हो और सो कॉल्ड प्रीचर हो, इसको ट्रक्टिन बना दिया जो यही चलेगा। पत्रस हाथ रखा था, पवित्र आत्मा उतरा था, लेकिन ये दूसरा वचन वो पढ़ते ही नहीं, दूसरा वचन वो समझते नहीं, कॉन्सेप्ट को नहीं समझते और बाइबल को टीचिंग बना दिया, जिसका द्वारा कह रहा है आप तो उद्धार पाया, आपने तो उद्धार पाई, यीशु को माना, बपतिस्मा ली, सब कुछ ठीक है, लेकिन अब जब तक कोई बड़ा पास्टर या जब तक कोई मिराकल करने वाला पास्टर या बड़े मिनिस्ट्री का पास्टर जिसको आप पापा फादर कहते हो हाथ नहीं रखेगा, तब तक पवित्र आत्मा आपका अंदर नहीं आएगा। लेकिन ये गलत है। ये चीज आपको, ये वचन का साथ आप देखोगे जो यहाँ लिखा है, जब मैं बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति से, किसी रीति से, तो पहले जो उतरा यूहन्ना का ऊपर, पत्रस का ऊपर, 12 चेलों का ऊपर, सबका ऊपर उसी रीति से जब मैं बातें करने लगा, उसका मतलब परमेश्वर का राज्य का आप बातें कर रहे हो, किसी को सिखा रहे हो, जैसा मैं आपको सिखा रहा हूँ, जैसा जो आप देख रहे हो, आप सीख रहे हो, आप जान रहे हो, तो उसी तरह मुझे जो मदद कर रहा है, मुझे जो प्रचार करने के लिए ताकत दे रहा है, ये पवित्र आत्मा खुद दे रहा है। हमारा ताकत भी नहीं है, ये बात भी हमारा जैसा ताकत नहीं है। पौलुस ये बात को कह रहा है, पौलुस कह रहा है, मुझे, मेरी ताकत क्या है, मैं पवित्र आत्मा को रोकूं। तो आप जो पास्टर बिशप आज गलत शिक्षा को दे रहे हो, ये चीज आप यीशु आपका ऊपर कितने गुस्से में है, आप खुद सोचिए। मैं वचन का साथ, एक वचन का साथ आपको खुलासा देंगे। जब मैं बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति से उतरा जिस रीति से आरंभ से हम पर उतरा था। तो इसका मतलब पत्रस का पास, पौलुस का पास, यूहन्ना का पास, जितने भी चेलों का पास पवित्र आत्मा उतरा है, पवित्र आत्मा आया है, पवित्र आत्मा मिला है, उसी रीति से इनका ऊपर भी, श्यामोरियों का ऊपर भी और इसका ऊपर भी उतरा है।
ये गलत किसी को हाथ रखने से नहीं उतरा। ये घटना था, ये इंसिडेंट था, ये कहानी था जो कि ये आपको सीख दिलाता है जी इसी रीति से आपको। लेकिन ये आज जो सो कॉल्ड जो प्रचारक है, जो प्रचार करने वाला है, जो किसी का ऊपर हाथ रखने से पवित्र आत्मा उतरेगा, ये गलत कंसेप्ट को उठा को, इसी वचन को उठा को तोड़ मरोड़ को पेश कर रहा है। तो आपको खुद समझना होगा। तो अगर वैसा होता तो यहाँ नहीं लिखता ना, जब मैं बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति से उतरा जिस रीति से आरंभ से हम पर उतरा था। तो पवित्र आत्मा अपना मर्जी से उतरता है, पवित्र आत्मा अपना मर्जी से काम करता है, किसी का हाथ रखने से नहीं है, किसी पास्टर का, किसी मिनिस्ट्री का, किसी का भी हाथ रखने से नहीं है। ये गलत कंसेप्ट है। पतरस ने यहाँ हाथ नहीं रखा था, पतरस ने यहाँ हाथ नहीं रखा था, पवित्र आत्मा खुद का खुद मजबूत करवाया। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर का वचन सुनने वाला का ऊपर खुद ही उतरा है, खुद ही उतरा है। पतरस कह रहे थे मैं तो बातें सुना रहा था, मैं पहले भी बताया, मैं तो परमेश्वर का बातें को सुना रहा था, परमेश्वर का वचन को सुना रहा था, परमेश्वर का शिक्षा को मैं दे रहा था। तो और यहाँ हाथ रखने से नहीं आया। ये गलत कंसेप्ट को आप दिल से निकाल दीजिए, क्योंकि इससे आपको प्रभु से आप दूर हो सकते हो, इससे आप प्रभु को श्रापित बुलवा सकते हो। पवित्र आत्मा आपको मिल चुके हैं, पवित्र आत्मा आपका अंदर है, और पवित्र आत्मा आपको हर एक टाइम गलत बुरा का एहसास भी करवाता है। तब मुझे प्रभु का वो वचन, देखो दूसरी वचन में बताओ, तब मुझे प्रभु का वो वचन शरण आया जो उनने कहा कि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। तो तब उस प्रभु का ये वचन शरण आया। ये कंसेप्ट को भी उल्टा आज सिखाता है। किसको शरण आया? पतरस को शरण आया, जो प्रभु का ये वचन। तो वचन आपको ज़्यादा सीखना है, वचन को सही तरह प्रेस करना जानना है, वचन को सही तरह सिखाना भी जानना है, सीखना है। तो तब मुझे प्रभु का वो वचन शरण आया जो उनने कहा कि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। तो परमेश्वर ये भी कहा था, तो परमेश्वर का इच्छा से, परमेश्वर का धारणा से, परमेश्वर का योजना से आपको बपतिस्मा, आपको पवित्र आत्मा मिलता है। पवित्र आत्मा उनका इच्छा से काम करता है, आपका इच्छा से नहीं। ये बात को किसी पास्टर का इच्छा से नहीं, कोई मिनिस्ट्री का इच्छा से नहीं, कोई बड़े चार्ज का इच्छा से नहीं। पवित्र आत्मा अपने इच्छा से खुद का खुद किसको मजबूत बनाना है, किसको प्रचारक बनाना है, किसको सेवकाई देना है, ये पवित्र आत्मा खुद तय करता है। ये बात को आपको समझना होगा। तो जबकि परमेश्वर ने उन्हें भी वही दान दिया। देखो, जब भी यहाँ लिखा है परमेश्वर ने उन्हें भी वही दान दिया। उन्हें भी किसको? उन्हें बोल तो किसको? जो यहाँ लिखा नहीं, यूहन्ना तो बपतिस्मा पानी से बपतिस्मा देते थे, लेकिन परंतु पवित्र आत्मा से बपतिस्मा, तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा। तो उनका मर्जी है, पवित्र आत्मा का मर्जी है, वो किनको किस तरह चलाएगा, किनको किस तरह बपतिस्मा देगा, किनको किस तरह मजबूत करेगा, किनको किस तरह मिनिस्ट्री को चलाने का ताकत देगा। ये आप जबरदस्ती को आप नहीं ले सकते हो, नहीं कर सकते हो। अगर कोई कर रहे हो, अगर कोई इसको नहीं मान को चल रहे हो, तो आप गलत स्पिरिट में हो। बिल्कुल यहाँ परमेश्वर खुद कह रहा है, जबकि परमेश्वर ने उन्हें भी वही दान दिया। तो दान कहाँ से? एक ही तो दान है, परमेश्वर का जो सच्चा दान है वो तो एक ही दान है, पवित्र आत्मा का दान है। तो परमेश्वर का सच्चा जो दान है उसको लेको आपको चलना है। अगर दूसरे आप गलत अपने इच्छा से, अपने जो गलत स्पिरिट से आप दूसरा कुछ कर रहे हो, तो आप खुद सोचिए आप कौन सा आत्मा में काम कर रहे हो। एक बार
तो इसका जो सो जबकि परमेश्वर ने उन्हें भी वही दान, तो दान सब कुछ दान जितने भी दान दिया गया है सब कुछ दान देने वाला कौन है? परमेश्वर है। तो आप दान को नहीं दे सकते हो किसी को, आप दान से किसी को कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि परमेश्वर को दिया हुआ दान ही सर्वश्रेष्ठ है और परमेश्वर का दिया हुआ दान ही आपको काम करेगा। तो आप अगर गलत कर रहे हो, आप अगर गलत सिखा रहे हो, आप अगर गलत सोच में हो, तो आप खुद सोचिए आप कौन सा आत्मा आपको मदद कर रहा है, कौन सा आपका आत्मा का द्वारा आप प्रचार कर रहे हो, ये खुद तय कीजिए। अभी भी समय है, तय कीजिए। पतरस ने हाथ यहाँ नहीं रखा था, यहाँ भी परमेश्वर ने खुद दान दिया है, यहाँ भी परमेश्वर ने खुद पवित्र आत्मा दिया है। ठीक है, जो हमने प्रभु की, देखो, जो हमने प्रभु यीशु मसीह की पर विश्वास करने से मिला था। तो ये यीशु मसीह को जो विश्वास किया है, यीशु मसीह को जो माना है, यीशु मसीह को जो स्वीकार किया है, तो प्रभु यीशु मसीह का द्वारा जो दान आपको मिला है, कौन सा दान? ये दान, ये कौन सा है? ये जो प्रभु परमेश्वर ने दिया है, प्रभु पवित्र आत्मा ने दिया है। तो ये सब कुछ दान, सब कुछ कौन देता है? पवित्र आत्मा नहीं देता है, सब कुछ पवित्र आत्मा नहीं देता है। ये चीज को आपको समझना होगा। तो मैं कौन था, देखो यहाँ तो और लिखा है, मैं पहले बता दिया। तो मैं कौन था जो परमेश्वर का रोक सकता, जो परमेश्वर को रोक सकता, परमेश्वर को रोक सकता? मैं कौन होता है? कौन कह रहा है? ये पतरस कह रहा है, जो कि मैं कौन होता हूँ परमेश्वर को रोकने वाला। पवित्र आत्मा किसका ऊपर काम करेगा और किसका हाथ रखने से काम करेगा, ये मैं कौन होता हूँ इसको रोकने वाला, किसको? परमेश्वर को रोकने वाला, पवित्र आत्मा को रोकने वाला। तो पौलुस खुद कह रहा है, जहाँ इच्छा परमेश्वर का होगा, जहाँ इच्छा पवित्र आत्मा का होगा, वहाँ किसी का भी हाथ नहीं होगा, किसी का भी हाथ नहीं होता है और किसी का भी हाथ बड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा का जो दान है, परमेश्वर पवित्र आत्मा का जो विषय है, पवित्र आत्मा किसका ऊपर किस तरह काम करेगा, ये आपका ऊपर हाथ रखने से नहीं होगा, आप पास्टर हाथ रखने से नहीं होगा, बिशप हाथ रखने से नहीं होगा और प्रचारक हाथ रखने से नहीं होगा। वो खुद तय करता है किसको किस तरह दान देना, किसको किस तरह से बुकाई में लगाना, किसको किस तरह मिनिस्ट्री में लगाना, ये उनका ऊपर। इसीलिए पतरस कह रहा है, इसीलिए पतरस कह रहा है, जो मैं कौन होता हूँ पवित्र आत्मा को रोकने वाला, मैं कौन होता हूँ पवित्र आत्मा को ये बताने वाला। तो आप पास्टर, आप बिशप, आप जो भी कोई वीडियो को देखोगे, आप खुद सोचिए आप कौन होते हो, जो कि आप कहते हो मैं हाथ रखने से पवित्र आत्मा उतरेगा, मैं हाथ रखने से इनको चंगाई मिलेगा, मैं हाथ रखने से ये पवित्र आत्मा का द्वारा काम करेगा। तो आप खुद सोचिए आप कौन सा आत्मा में काम कर रहे हो, क्योंकि बल्कि यहाँ कह रहा है, यीशु मसीह खुद कह रहा है, पवित्र आत्मा मैं भेजूंगा, पवित्र आत्मा मैं दूंगा, पवित्र आत्मा तेरी अंदर है, पवित्र आत्मा द्वारा ही तेरी प्रचार को करना चाहिए, और आप कह रहे हो मैं हाथ रखने से होगा। तो ये शिक्षा कहाँ तक सही है गलत है, खुद तय कीजिए। पतरस कह रहा था मैं कौन होता हूँ, तो मैं खुद कह रहा हूँ मैं कौन होता हूँ पवित्र आत्मा को रोकने वाला। मैं कैसे कह सकता हूँ मैं किसी का ऊपर हाथ रखा तो पवित्र आत्मा उतरेगा? मैं खुद का ऊपर कह रहा हूँ, मैं सही प्रचारक का बात कर रहा हूँ, जो कि 20% सही प्रचारक है, जो यीशु का सही वचन को सिखा रहा है। इन सब के लिए इन सब लोग, और जो 80% गलत सिखा रहे हो, ये आप खुद तय कीजिए, जो कि आप कौन सा आत्मा में काम कर रहे हो। क्यों यीशु को तो शापित नहीं बुलवा रहे हो। ये सुनकर वो चुप रहे। कौन चुप रहे? पतरस इसने चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे। देखो ये सुनकर वो चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे,
तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। तो अन्य जातियों के लिए, इसका मतलब सबके लिए, जो यीशु पे विश्वास करेगा, हर एक इंसान के लिए, चाहे जो कोई झोपड़े में रहने वाला, कोई छोटे इंसान है, कम गरीब है, कोई अमीर है, कोई मिनिस्ट्री चलाने वाला है, कोई पास्टर है, कोई बिशप है, कोई दास है, दासी है, जंगल में रहने वाला, पानी में रहने वाला, हर एक किसी को प्रभु ने वो जीवन देने का, देखो अन्य जाति को भी जीवन के लिए मन फिराव का ये दान प्रभु ने दिया है। प्रभु ने दिया है ऑलरेडी। सबको, जो भी यीशु में विश्वास करेगा वो उद्धार को पाएगा। जैसा कि आप इफिसियों 1:13 में देखोगे, इफिसियों 4:30 में देखोगे, पवित्र आत्मा की छाप खुद पवित्र आत्मा देता है। कोई पास्टर नहीं देता, कोई बिशप नहीं देता, कोई मिनिस्ट्री नहीं देता। ये बात कान खोल को सुन लीजिए, बच्चों का साथ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसीलिए ही तो कह रहा हूँ मैं, ये आज बहुत बड़ा धोखा चल रहा है, बहुत बड़ा धोखा। तो ये धोखा से आप बचिए और ये धोखा से आप दूसरे को बचाइए, और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, जैसे कि उनका आंखें खोले तो परमेश्वर का वचन हर लोगों तक पहुँचने पाए। पत्रस की देखो, पत्रस और पौलुस की, यूहन्ना की, और कोई पास्टर की, कोई बिशप की, जो कि ये सोच को रख दिया, जो पत्रस ने हाथ रखा था, ये पौलुस ने हाथ रखा था, पवित्र आत्मा मिल गया था। ये कंसेप्ट को ये लोग मजबूती से ले लिया, लेकिन वो एक घटना था और वहाँ कहीं भी नहीं लिखा था जो कि आपको इस तरह हाथ रखने से, आपको ये करने के लिए नहीं बताया गया, कहीं भी नहीं बताया गया। तो ये पत्रस ने, पौलुस ने, यूहन्ना ने, और जितने भी पास्टर बिशप जितने भी है, किसी का हाथ रखने का जरूरत नहीं पवित्र आत्मा पाने के लिए। पवित्र आत्मा खुद का खुद आपका ऊपर, आपको प्रभु पहले ही बता दिया, प्रभु का ऊपर चलना है, प्रभु का बातों को लेकर चलना है। यीशु कह रहा है फॉलो मी, आपको फॉलो करना है यीशु के लिए, फॉलो करना है यीशु मसीह का वचन के लिए, फॉलो करना है यीशु मसीह का शिक्षा को। तो आपको फॉलो नहीं करना है, ये किसी का ऊपर हाथ रखने से पवित्र आत्मा आएगा, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। तो जैसा पहला यूहन्ना 2:20 में देखिए, और तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है। देखो ये आपको कितने, ये वचन कितने गहरी पॉइंट है। देखो पहला यूहन्ना 2:20, इसमें आपको आंखें खुल जाएगी। और तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है। पवित्र कौन है? उस पवित्र कौन है? यीशु मसीह। उन पवित्र, आपका उद्धार किससे हुआ? यीशु मसीह से। मेरी उद्धार किसके द्वारा हुआ? यीशु मसीह का द्वारा। मैं विश्वास किया, आपने विश्वास की, आप जार्चों में जो विश्वास किया उनको अभिषेक किसका द्वारा हुआ? हर एक किसी का अभिषेक हुआ यीशु मसीह। उन पवित्र से आपका अभिषेक। तो पवित्र कौन है यहाँ? यीशु मसीह। अभिषेक किससे हुआ? यीशु मसीह से। कोई पास्टर से नहीं, कोई बिशप से नहीं, कोई मिनिस्ट्री से नहीं, कोई दासी से नहीं। तो यहाँ साफ साफ लिखा है, और तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है जो यीशु ने, और तुम सब कुछ जानते हो। तो आप सब कुछ जानने का बाद अगर पास्टर का हाथ रहे को आप प्रार्थना करवा रहे हो अपने परेशानी के लिए, तो आप खुद सोचिए, आप खुद जानते हो, ये लिखा है परमेश्वर ने, आप खुद जानते हो। जब आप यीशु को जान लिया, जब आप यीशु को मान लिया, जब यीशु से उद्धार पाया, तब आप क्या करना है? उस पवित्रता का खोज करना है। पवित्रता कौन? यीशु का। तो यीशु का वचन को लेकर चलना है, यीशु का शिक्षा को लेकर मानना है, यीशु का वचन का साथ जिंदगी को बिताना है। किसी पास्टर का नियम से, किसी मिनिस्ट्री का नियम से आपको नहीं चलना है, आपको सिर्फ चलना है। उनका वो बातें सिखाएगा, जैसा मैं सिखा रहा हूँ, सीखना जरूरी है। आप सीखना जरूरी है, लेकिन मुझे फॉलो करने का वास्ते आपको फॉलो करना है यीशु को, यीशु का वचन को फॉलो करना है। मैं एक सहारा हूँ, मैं आपको सही ज्ञान देने वाला, सही शिक्षा देने वाला प्रचारक हूँ, लेकिन सही प्रचारक को पकड़ को आपको यीशु को फॉलो करना है, यीशु को फॉलो करना है।
इसके लिए हम पर पास्टर पर और बिशप पर हाथ नहीं रखने से हम हाथ नहीं रखना है। उनका हाथ कोई ज़रूरत नहीं है, उनका हाथ का कोई प्रार्थना का ज़रूरत नहीं। आप खुद प्रार्थना कीजिए, आप खुद प्रभु से मांगिए और खुद प्रभु से पूछिए, तो आपको पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई से आपको सब करेगा। पवित्र आत्मा का अगुवाई से आपका ज़िंदगी बदलेगा। आज 80% सेवक क्या कर रहा है, यीशु को दिखाने के वास्ते, आपको यीशु को दिखाने का, यीशु यहाँ कह रहा है फॉलो मी। जब जैसा यीशु बच्चे आ रहा था यीशु मसीह का पास में, तब बच्चों को किसने रोका था? जो चेलों ने रोका था। आज भी किसी चेलों ने रोक रहा है यीशु को फॉलो करने का बजाय उनको मिनिस्ट्री को फॉलो करो, उनको शिक्षा को फॉलो करो, उनका दशमांश को फॉलो करो, नीचे उठाना गिराना ये सब को फॉलो करो, चमत्कारी को फॉलो करो। आज तो यीशु कितने डांट लगा रहा है, सोचिए। उन दिनों उन समय में जैसा बच्चों को रोकने में चेलों को डांटा था, ये डांट मुझे महसूस हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आज भी आपको डांट रहा है, जो इस तरह हरकत कर रहे हो, यीशु का प्रचार को नहीं कर को, यीशु का तरफ इंसान को नहीं खींच को अपने तरफ खींच रहे हो, अपने मिनिस्ट्री का तरफ खींच रहे हो, अपने चर्च का तरफ खींच रहे हो। ये गलत शिक्षा है। यहाँ से ही कर को बता को रखा है। आज 80% लोग इसी तरह कर रहे हो, तो आप गलत कर रहे हो। तो आपको फॉलो किसको करना है? आपको फॉलो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को करना है, यीशु मसीह का वचन को करना है, यीशु मसीह का शिक्षा को करना है। तो जैसा यूहन्ना 10:16 वचन कह रहा है, देखिए, मेरी और भी भेड़े हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, जैसा यूहन्ना 10:16 में कह रहा है, यीशु मसीह कह रहा है मेरी और भी भेड़े हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है। तो इसका मतलब और भी भेड़े मतलब उन दिनों में जो था 12, 70, 120, तो इसका मतलब आगे जो अभी जो हम सब आप सब लोग हैं, और भी भेड़े, ये भी बताया और भी भेड़े हैं जो इस पाठशाला का नहीं है। बोलो तो इस पाठशाला का नहीं है। तो उन दिनों में उन्होंने जितना सिखा रहे थे, जितने चेलों को, उनको छोड़ को बाकी जो भेड़े हैं, आप हो, आम है, और दुनिया का जितना भी अब यीशु को विश्वास करने वाला है, तो मुझ पे उनको भी लाना अवश्य है। तो आपको भी लाना अवश्य था, हमें भी चुनना प्रभु को अवश्य था, और जितने भी है उन सबको चुनना प्रभु को अवश्य है। ये भी लिखा है यहाँ, हर एक जाति, हर एक कुल, हर एक वंश, हर एक व्यक्ति को, इंसान को समझाया है, मुझे उनको भी लाना अवश्य है। वो मेरी शब्दों सुनेगी। तो यहाँ किसको शब्दों सुनेगी? तो यीशु का शब्द आपको सुनना है। जो भी यीशु में विश्वास कर रहे हो, जो भी यीशु में आ रहे हो, जो भी चर्च में चार पास्टर का पास जा रहे हो, आपको सुनना किसकी बातें है? आपको सुनना यीशु की बातें हैं। और जो पास्टर, जो बिशप, जो दासी आपको सिखा रहा है, वो यीशु का बातें सिखा रहा है कि नहीं, ये आपको परखना है। क्यों? यीशु खुद कह रहा है वो मेरी बातें सुनेगी, और भी जितने भेड़े हैं वो मेरी बातें सुनेगी, मेरी बातें सुनेगी। तो ये मेरी और भी भेड़े हैं। तो इसका मतलब उन दिनों में जो 120, 130, 140 जो भी चेलो थे, उसका ये छोड़ को, और बाकी जितने भी यीशु को विश्वास करने वाला, आने वाला, पूरी दुनिया की बात हो रही है, पूरी जाति की बात हो रही है, सबको भी बता रहा है प्रभु ने, वो मेरी बातें सुनेगी। तो आप जिसको भी लाओगे, जिसको भी समझाओगे, जिसको भी यीशु की बात बताओगे, सबको सुनाना किसका है? यीशु की बातें। आप मिनिस्ट्री की बातें मत सुनाइए, आपकी नियम मत सुनाइए, आपकी शिष्टाचार मत सुनाइए, आपको यीशु की बातें सुनाना है। जो पास्टर, जो बिशप, जो दासी सिखा रहे हो, तो आप जो सीख रहे हो आपको समझना होगा। ये प्रचार का द्वारा मैं बताना चाह रहा हूँ, यीशु की बातें को सीखना। अगर वो सिखा रहा है तो सैल्यूट है, नहीं तो नहीं सिखा रहा है तो आप गुड बाई करो।
तो मेरी शब्दों देखो वो मेरी शब्दों सुनेगी और मेरा शब्दों सुने पास्टर हो, बिशप हो, और देखो मेरी शब्दों सुने पास्टर का नहीं, कोई बिशप का नहीं, मैं पहले बता दिया, कोई मिनिस्ट्री का नहीं, कोई अपोस्टल का नहीं है। यीशु की बातें को सुनना है, यीशु की वचन को सुनना है, यीशु की कॉन्सेप्ट को लेकर चलना है। तो ये बातें सच है कि ये बातें सच है कि यीशु की वाणी यीशु को फॉलो करने वाला सुनाएंगे। ये बात सही है, जैसा मैं सुना रहा हूँ ऐसा आप कहीं से सीख रहे हो। ये बात सही है, जो ये पास्टर का बात सुनना है, पास्टर से सीखना है और उसका दास से सीखना है, लेकिन सीखना वो सही या गलत ये चीज़ खोज तय करना है। वो यीशु की अगर बातें सिखा रहा है तो वो सही है, यीशु की अगर इस तरह प्रचार कर रहा है तो वो सही है। उसको सुनिए, पकड़ को रखिए, उसका द्वारा ही आप जिंदगी को प्रभु में मजबूत कर सकते हो, यीशु में मजबूत कर सकते हो। तो ये बातें तो हमें ये देखना है, सुनेगी जिनमें 20% प्रचारक है जो कि सही यीशु का प्रचार को करते हैं, जैसा मैं उसमें एक खुद को गिनती करता हूँ। तो इसी तरह आप जिसको सुनोगे, जिसको देखोगे, जिसको फॉलो करोगे, आप उनको सोचिए, देखिए जो कि वो यीशु का बातें को सिखा रहा है या पास्टरों का नियम को सिखा रहा है या चर्चों का नियम को सिखा रहा है। ये दो चीज़ को आपको ट्राई करना है। तब देखो तब क्या होगा, तब एक थी झुंड, तब एक ही है झुंड। तब कब? जब सही प्रचारक, सही शिक्षा, यीशु की शिक्षा होगा, तब क्या होगा? एक ही झुंड होगा और एक ही चरवाहा होगा। तो एक ही चरवाहा कौन है? एक ही चरवाहा यीशु है। और एक ही झुंड आपको होना है। जितने भी आज 80% गलत शिक्षा में हो, गलत प्रचार में हो, यीशु का बातें छोड़ को गलत टीचिंग को दे रहे हो, चर्चों का नियम को मना रहे हो, चर्चों का नियम को सिखा रहे हो, यीशु का बातें कम, चर्चों का ज़्यादा, तो आप सब लोग सोचिए, तब यहाँ ये वचन नहीं लिखता, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। तो एक ही चरवाहा हमारा यीशु है। सबको मानना है यीशु का शिक्षा और सबको लेकर चलना है यीशु का शिक्षा। यहाँ कोई पास्टर का, कोई बिशप का, कोई दासी का हाथ का ऊपर नहीं है। हाथ रखने से पवित्र आत्मा नहीं उतारता है। तो जैसा कि जीसस का बातें को, जीसस का शिक्षा को, बाइबल का सही शिक्षा को आपको सीखना होगा, आपको जानना होगा। तो आज जो हो रहा है आपको खुलासा मिला। मैं समझता हूँ ये बड़ी से बड़ी ये जो अंधविश्वास में आज पड़े हैं, मैं ये चाहता हूँ जैसा बच्चों को यीशु मसीह के पास आने के लिए कोई चेले रोक रहा था, उनको यीशु मसीह डांट लगा रहा था, मुझे ये महसूस हुआ मुझे भी डांट रहा है प्रभु ने। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको भी डांट रहा होगा। तो ये डांट से आप बचिए। और आपको क्यों रोका गया, क्यों प्रभु ने रोका है, तो ये चीज़ को आपको समझ लिया। मैं वचन का साथ खुलासा किया मैं आपको, जो कि सारा जितने भी यीशु को मानने वाला, जितने भी यीशु को जानने वाला और जितने भी बड़े मिनिस्ट्री चलाने वाला, पास्टर हो, बिशप हो, दासी हो, जो कोई भी हो, आप पर यीशु से तो कोई बढ़कर नहीं हो, परमेश्वर का वचन से तो बढ़कर कोई नहीं हो, क्योंकि उद्धार दिलाने वाला वही है। उसका वचन को लेकर चलने वाला आपका काम है। उनका वचन को सही सिखाना आपका काम है। अगर नहीं सिखा रहे हो तो आपको भी डांट पड़ेगा, आपको भी डांट रहा होगा, आप यीशु को भी गुस्सा आपका ऊपर हो रहा होगा। तो इसको आप फॉलो कीजिए और वीडियो को जितने हो सके शेयर कीजिए। जैसे कि आप जो गलत शिक्षा में होंगे तो आप वहाँ से बाहर आ सकते हो। वीडियो को पूरी देखिए, दूसरे तक फैलाइए। और सबको स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह का मीठे नाम से। और एक बार अगले वीडियो के लिए जो जैसा मौका मिलते जाएगा, मैं वीडियो को सही शिक्षा का द्वारा प्रचार करते जाऊँगा। जय मसीह की।